Now in today's class we'll proceed with our miscellaneous exercise. देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द लाइन, ये आपको गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, इज पैरेलल टू x एक्सिस। मैं जो चीजें पूछूंगा उसका आंसर देना। अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप की वैल्यू क्या है? अगर लाइन x एक्सिस के पैरेलल तो x के साथ तो कोई एंगल बनाएगी नहीं, तो स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। एग्री करते हो? अगर लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है तो ये आपका x एक्सिस है, ये y, अगर y एक्सिस के पैरेलल है जो, यानी कि जो गिवन ये जो इक्वेशन हम इस लाइन की बात कर रहे हैं, तो ये लाइन जो है अगर y एक्सिस के पैरेलल होगी तो x के साथ कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री। यहाँ पे स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1090। 1090 का मतलब नॉट डिफाइंड, ये भी समझ में आ रहा है। और लाइन अगर ओरिजिन से पास करी फिर तो सिंपल x की जगह 0 पुट कर दो, y की जगह 0, k की वैल्यू आ जाएगी। अब एक बात और बताओ मुझे, मैंने आपको कहा था अगर आपको लीनियर इक्वेशन गिवन हो ax प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, तो स्लोप कैसे फाइंड किया जाए? फॉर्मूला क्या बताया था? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कि माइनस a अपॉन बी होता है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है यहाँ तक? चलो ठीक है। तो देखो ये आपकी गिवन इक्वेशन, पहले आपने निकाला स्लोप, तो आपने कहा माइनस कोफिशिएंट ऑफ x माइनस विद इन ब्रैकेट k माइनस अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y माइनस विद इन ब्रैकेट 4 माइनस के स्क्वायर, माइनस से माइनस कैंसिल, और आपकी स्लोप की वैल्यू आ गई k माइनस 3 अपॉन 4 माइनस के स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट केस में कहा जा रहा है आपको कि लाइन जो है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल, लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब आपको बताई थी स्लोप की वैल्यूज क्या क्या होगी, एफ की वैल्यू क्या होगी? सी। इसका मतलब ये जो स्लोप है आपका ये 0 के इक्वल हो जाएगा। अब ये वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करोगे इस वैल्यू को तो 0 ही आएगा, तो के की वैल्यू फर्स्ट पार्ट में तो आएगी। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। लाइन जो है वो वाई एक्सिस के पैरेलल, लाइन किसके पैरेलल है? वाई। वाई एक्सिस के पैरेलल होने का मतलब tan थीटा tan 90, यानी कि नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड कब हो? जब डिनोमिनेटर क्या हो जाता है? 0 के इक्वल। कोई भी वैल्यू नॉट डिफाइंड कब होती है? जब डिनोमिनेटर 0 के इक्वल हो जाता है। तो अगर ये नॉट डिफाइंड के इक्वल है तो ये डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा? 0 के। सिंपल सी बात है, तो डिनोमिनेटर किसके इक्वल होगा? 0 के। कैसे आप डिनोमिनेटर को 0 के इक्वल करोगे? 4 माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0, तो माइनस के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, 4 और के की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस। पार्ट 2 भी क्लियर हो गया। थर्ड पार्ट में आपको ये कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है किससे पास हो रही है? ओरिजिन से। तो लाइन अगर ओरिजिन से पास हो रही है तो एक्स की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0, और वाई की वैल्यू भी 0। तो एक्स की जगह 0 रखूंगा तो ये सारे ही 0 हो जाएगा, वाई की जगह 0 रखूंगा तो ये वैल्यू भी 0 हो जाएगी। वी आर लेफ्ट विथ दिस कांस्टेंट टर्म, दैट इज के स्क्वायर माइनस 7k प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ आप क्या करोगे? मिडिल टर्म, जब आप मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करोगे क्या हो जाएगा? देखो 6 1 जा 6, 6 और 1 7 ही होते हैं। माइनस 7k को आप क्या लिख सकते हो? माइनस 6k माइनस k प्लस 6 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से k कॉमन आ जाएगा तो k माइनस, माइनस 1 कॉमन आ जाएगा तो k माइनस 6 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। k माइनस 6 आपकी कॉमन टर्म, तो विद इन ब्रैकेट क्या आ जाएगा? k माइनस। अगर k माइनस 6 को मैं 0 के इक्वल लेता हूँ तो k इक्वल टू 6, k माइनस 1 को 0 के इक्वल लेता हूँ तो k इक्वल टू। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो इसे क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, विच कट ऑफ इंटरसेप्ट। जैसे इंटरसेप्ट वर्ड आ गया आपके माइंड में क्या आना चाहिए? इंटरसेप्ट ऑन द एक्सिस whose sum and products are 1 and minus is respect। पहले तो आप ये समझो, आपको पता है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन क्या होती है? x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ये बात समझ में आ रही है? इंटरसेप्ट क्या होते हैं? ए और बी। अब आपको कहा जा रहा है सम, सम अगर 1 के इक्वल है तो एग्री करते हो ए प्लस बी इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? -6, तो एग्री करते हो ए बी इक्वल टू -6। और आपको इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप? तो देखो एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? ए। वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू क्या है? फिर क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है आपको कि सम ऑफ इंटरसेप्ट दैट इज ए प्लस बी इक्वल टू 1 और ए बी इक्वल टू माइनस। अगर ए बी -6 के इक्वल है तो मैं बोल सकता हूँ बी इक्वल टू -6 बाय ए होगा। अब ये जो बी की वैल्यू आई है उसको आप इक्वेशन में पुट कर दो, क्या हो जाएगा? ए
-6/a इक्वल टू, इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, पुट इन 1, जैसे आप 1 में पुट करोगे तो आपके पास ये इक्वेशन बने। अब इसको सॉल्व करो तो एलसीएम क्या आ जाएगा, a इंटू ए क्या हो जाएगा, a² -6 इक्वल टू 1। जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा। देखो a² -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस ए, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस ए, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 6 के ऐसे फैक्टर बनाओ कि -a आ जाए, तो -3a + 2। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास एक ही दो वैल्यूज आएगी, दो फैक्टर्स बनेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। एक ही वैल्यू आएगी बी, एक ही वैल्यू आएगी माइनस। अगर दो एक ही वैल्यू आई है तो बी की भी दो वैल्यूज आएंगी। बात समझ में आ रही है? आपने एक आप पुट इन इक्वेशन 2 में बी की वैल्यू थी -6/a। तो जब आपने a इक्वल टू 3 को पुट करोगे, यानी कि a की जगह 3 पुट करोगे, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2। और जब आप a की जगह -2 पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। तो हमारे पास दो केस आ गए। केस 1 a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -2, एक इक्वेशन तो यहाँ से आएगी। केस 2 a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 3, एक इक्वेशन आपकी यहाँ से आएगी। बेसिकली इस क्वेश्चन के आंसर में दो इक्वेशन आए। तो इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू -, फॉर्मूला क्या था, x/a प्लस y/b इक्वल टू 1। a की जगह 3, b की जगह -2, जैसा बनेगा ये हो जाएगा x/3। माइनस को न्यूमरेटर में लेके जाओगे, -y/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1। 3 और 2 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। 3 2 जा 6 तो 2x, 2 3 जा 6 तो -3y इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ही आ जाए। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है, अब सेकंड केस लेते हैं। इक्वेशन ऑफ लाइन व्हेन a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू, तो अब a की जगह क्या आ जाएगा, -2, और b की जगह क्या आ जाएगा। अगेन माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट करोगे, -x/2 प्लस y/3 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 6, 2 के टेबल में 6 3 पर आता है, -3x, 3 2 जा 6 प्लस 2y इक्वल टू 1। ये आपका फाइनल आंसर। क्लियर है क्वेश्चन यहाँ तक? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर, व्हाट आर द पॉइंट ऑन द y एक्सिस पर कोई पॉइंट है, मान लेते हैं वो जो पॉइंट है आपका से वो p हो गया, इसको आप 0, y भी ले सकते। y एक्सिस पर तो x तो 0 ही होगा। अब इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है इस लाइन से वो कितना है, 4। अब पहले क्या करना होता है, हम इस लाइन को सिंप्लीफाई करेंगे किस फॉर्म में, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये समझ में आ गया? इस लाइन के जो कोऑर्डिनेट्स है वो क्या हो जाएंगे, x1 y1। डिस्टेंस ऑफ ए लाइन फ्रॉम अ पॉइंट, फटाफट बताओ क्या फॉर्मूला था, मॉड्यूलस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन √a² प्लस b²। और ये किसके इक्वल होगा, 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी और आपके पास वो पॉइंट। क्वेश्चन की अप्रोच समझ में आ गई, कैसे करोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन को सिंप्लीफाई करोगे तो 3 और 4 का एलसीएम क्या होगा, 12। सिंप्लीफाई हो गया, आपके पास ये इक्वेशन आ, ये क्लियर हो गया? ठीक है, तो आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखोगे, 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल, लेट द पॉइंट ऑन द y एक्सिस। हमने पॉइंट ले लिया 0, 0 होना चाहिए। पॉइंट क्या हो गया आपका, 0, अब मुझे बताओ a क्या होगा, 4 कोएफिशिएंट ऑफ x, b क्या होगा 3, c क्या होगा -12, व्हाट अबाउट x1 0, व्हाट अबाउट y1, यही होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन में आपको कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन द लाइन एंड पॉइंट। इस लाइन और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 है, और फॉर्मूला ये हो, ये इसके इक्वल होना चाहिए थे। ABC x1 y1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं। अब देखो a x1 4 इंटू 0 करूंगा 0 आएगा, b y1 3 इंटू p करूंगा 3 आएगा, फिर होता है प्लस c की वैल्यू -12 है तो माइनस अपॉन √a²। 4 का स्क्वायर क्या होगा 16 प्लस b², 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 इक्वल टू में क्या हो जाएगा, तो मॉडुलस न्यूमरेटर में क्या होगा 3p माइनस 12, 16 प्लस 9 25, 25 का स्क्वायर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 4, 5 4 जा 20। जैसे ही मॉडुलस साइन को रिमूव करोगे तो इक्वल टू में जो भी वैल्यू हो वो क्या हो जाएगी प्लस माइनस। कहने से दैट p की दो वैल्यू आएंगी, यस और नो। एक केस क्या बनेगा आपका, pp माइनस 12 इक्वल टू प्लस 20
एंड देन 3p माइनस 12 इक्वल टू माइनस। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे -12 में आ जाके +12, तो p की वैल्यू आ जाएगी 32/3। पॉइंट क्या होना चाहिए 0,32/3। -12 यहाँ शिफ्ट करोगे +12, 3p इक्वल टू -8, p की वैल्यू हो जाएगी -8/3। तो यहाँ से पॉइंट क्या होना चाहिए 0,-8। इज इट क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। पॉइंट तो क्लियर हो गया। पॉइंट क्या हो गया हमारा, लेट द पॉइंट बी p 0,0। The line joining the point cos theta sin theta and cos phi sin phi। आपको देखो जिस लाइन से इस पॉइंट का डिस्टेंस फाइंड करना, उसके दोनों पॉइंट्स गिवन है, और अगर दो पॉइंट्स गिवन हो तो हम उस लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करोगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। समझ में आ गया? यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी पॉइंट का लाइन से डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है ये हमें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, दीज आर द टू गिवन पॉइंट्स ऑफ दिस लाइन। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, से ये हो गया x1 एंड दिस वन y। ये हो गया आपका x2 और ये क्या हो गया आपका y। इतनी बात समझ में आ रही है? तो क्या होगा y माइनस y1, y1 की जगह आ जाएगा साइन थीटा, x माइनस x1, x1 की जगह आ जाएगा cos, फिर y2 माइनस y साइन पाई माइनस साइन थीटा अपॉन x2 माइनस x। तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस। ये बात क्लियर होगी सबको? ठीक है। अब देखो ट्रिगो में आपने पढ़ा था साइन ए माइनस साइन बी किसके इक्वल होता है, 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। ट्रिगो में हमने पढ़ा था cos a माइनस cos b इक्वल टू -2 साइन a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी। ये बात समझ में? अब इधर देखो, ये आपका साइन a माइनस साइन क्या होगा 2 cos a प्लस बी बाई 2। ए आपका क्या है 5, बी आपका क्या है मानते हो, तो 2 cos a प्लस बी तो 5 प्लस थीटा बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 अगेन 5 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन cos a माइनस cos b क्या हो जाएगा -2 साइन a प्लस बी बाई 2 इंटू साइन a माइनस बी बाई 2। यहाँ तक कोई भी डाउट है तो क्लियर हो गया? अब देखो क्या क्या चीजें आपकी यहाँ पे वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू है जो हमारी यहाँ पर कैंसिल हो जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आप एग्री करते हो 2 से, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, और साइन y माइनस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ये हो गया आपका cos विद इन ब्रैकेट 5 प्लस थीटा बाई 2 अपॉन साइन विद इन ब्रैकेट 5 प्लस थीटा बाई। ये आपकी वैल्यू। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। देखो यहाँ भी साइन और cos है, तो आपको इसको कॉट नहीं करना है, साइन और cos में रहने देना, जिससे चांसेस क्या होता है कि आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि y माइनस साइन थीटा को जब मैं माइनस साइन थीटा प्लस 5/2 से क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ, क्या करूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा ये y को करूंगा इसके साथ तो ये हो जाएगा -y साइन 5 प्लस थीटा बाई 2, और माइनस साइन थीटा के साथ करूँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू साइन 5 प्लस थीटा बाई 2। क्या लेफ्ट हैंड साइड क्लियर होगी आप? ठीक है। अब आ जाओ राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड क्या है हमारी कि cos थीटा प्लस cos 5 प्लस थीटा बाई 2 इंटू एक्स माइनस कॉस थीटा, ये आपका राइट हैंड साइड इक्वल होता है। ये बात समझ में आ रही है? तो देखो जब आप x के साथ इसको मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा x cos 5 प्लस थीटा बाई 2, और ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस 5 प्लस थीटा बाई 2। इतनी बात समझ में आ रही है आप? ठीक है। इक्वेशन में क्या होता है x, ये x हो गया, माइनस वाई को जब मैं राइट हैंड साइड में लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा प्लस वाई। उसके बाद कांस्टेंट, अब ये तो ऑलरेडी है यहाँ पर है ना कांस्टेंट, और ये वाली टर्म जब यहाँ शिफ्ट होगी तो ये भी माइनस में आ जाएगी, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है। क्या आप एग्री करते हो वी आर लेफ्ट विथ एक्स इंटू दिस प्लस वाई इंटू दिस। अब देखो यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ क्या एग्री करते हो ये प्लस में हो जाएगा, फिर आप माइनस कॉमन लेते हो तो ये माइनस की जगह भी क्या हो जाएगा आपका प्लस हो। ये समझ में आ गया आपको? इससे क्या हुआ जो मैं आपको स्टार्टिंग में कह रहा था, आइडेंटिटी बन गई cos a cos प्लस साइन ए साइन, क्या बन गया cos a cos b प्लस साइन ए साइन, जो किसके इक्वल होता है cos a माइनस b।
कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए माइनस कॉस ये आपका थीटा ए है और बी क्या है, थीटा प्लस फाइव है। यहाँ तो समझ में आ गया, ठीक है। अब क्या आप एग्री कर दो, ये लाइन की फॉर्म में आ गया। देखो एक्स का कोएफिशिएंट ये क्या हो गया आपका ए, वाई का कोएफिशिएंट क्या हो गया बी, और ये पूरा क्या हो गया हमारा सी। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें, ठीक है। अब आपको क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, आपको क्वेश्चन में कहा जा रहा है डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड दिस लाइन, ये लाइन ए आ गया, ई समझ में आ गया, सी की वैल्यू भी क्लियर है। ओरिजिन से निकाल रहे हो तो x1 की वैल्यू क्या होगी 0 और y1 की वैल्यू भी क्या होगी 0, ये समझ में आ रहा है। तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा, फिर b इंटू वाई करोगे तो भी 0 आएगा, और सी क्या है आपका cos थीटा माइनस 5/2, ये होता है ना आपका, सी की वैल्यू क्या माइनस में है। देखो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, ये माइनस है ना, यहाँ पर जो भी ये वैल्यू है ये आपकी माइनस, ये आएगा, समझ में आ गया। तो सी की जगह आ जाएगा माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2, और ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। अब आप एग्री करते हो क्या, ये जो डिनोमिनेटर वैल्यू है ये किसके इक्वल होगी 1 के, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर। क्या है तो मेरा डिस्टेंस है, देखो नेगेटिव साइन है, मॉडुलस की वजह से क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो जो मेरा आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए कॉस थीटा माइनस 5/2, दिस शुड बी द आंसर ऑफ दिस, ठीक है। अब ये आपका आंसर। अब इंटरेस्टिंग बात है कि जो आप लोगों को आदत है, आप क्वेश्चन करते हो फिर अपने एनसीईआरटी में आंसर चेक करोगे और आपको आंसर ये नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में आपको आंसर ये मिलेगा जो दूर दूर तक इससे रिलेटेड होगा नहीं, आपको वो सर ने गलत है। अब मैं आपको ये बताया तो भैया ये जो आंसर है वो भी यही है, अभी आपको करके दिखाया तो देखो क्या हमने फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्री की, जो साइन थीटा वो किसके इक्वल होता है 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, कि साइन ए हमने पढ़ा था, ले रहा था, ठीक है। तो देखो साइन ए, ये क्या है आपका साइन ए, क्या होगा 2 sin a बाय cos a बाय 2, ये समझ में आ गया, ठीक है। अपॉन में ये आंसर में क्या 2 और मॉडुलस साइन फाइव माइनस थीटा बाय, अब देखो 2 को मैं मॉडुलस के अंदर रखूंगा तो भी 2 ही जाएगा, क्या तो पॉजिटिव वैल्यू, अब देखो इसमें क्या हुआ 2 से 2 तो कैंसिल, ये वैल्यू आपकी कैंसिल। अब ये है cos फाइव माइनस थीटा बाय, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ माइनस कॉस थीटा माइनस 5/2, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने यहां से माइनस कॉमन ले लिया ना, साइन चेंज हो गया, माइनस का प्लस हो गया, प्लस का क्या हो गया माइनस, ये क्लियर हो गया आपको। तो कहने का मतलब ये है, मैंने क्या किया, ये जो किया कल डिटेल में बताया। क्या मैं इसको ऐसा ले सकता हूँ कॉस विद इन ब्रैकेट माइनस, ये हो जाएगा थीटा माइनस 5 कॉस विद इन ब्रैकेट माइनस, ये हो जाएगा थीटा माइनस 5/2, लिख सकता हूँ। फिर जब आप ब्रैकेट से माइनस कॉमन लोगे, माइनस वाली टर्म प्लस और प्लस वाली माइनस होगी। अब आपको ये भी पता है कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, देखो ये वही आंसर है जो हमारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आपको एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करने जो वाई एक्सिस के क्या है पैरेलल है। पहले तो आप ये समझो कि अगर कोई लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा, कैन आई से दैट इंफिनिटी। देखो जैसे कि ये एक्स एक्सिस हो गया और ये आपका क्या हो गया वाई एक्सिस, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो एक लाइन है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, इसका मतलब वो विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस जो वो एंगल बना रही है वो क्या है 90 डिग्री। इसका मतलब जिस लाइन की हमें इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप किसके इक्वल होगा tan 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया, तो आपको जिस लाइन का स्लोप फाइंड करना उसके जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप क्या है नॉट, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। फिर आगे आपको क्या कहा जा रहा है, आगे आपको ये कहा जा रहा है ड्रॉन थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन, यानी कि ये जिसका आपको इक्वेशन फाइंड करना है वो इन दोनों लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो। अब इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करोगे, दोनों को एलिमिनेशन मेथड से सोल्व, पॉइंट भी आ जाएगा स्लोप भी आ जाएगा, पॉइंट स्लोप फॉर्म से फिर हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो कुछ फिगर अगर मैं फिगर से समझाऊं तो ये जो आपको ब्लू कलर की लाइन दिखाई दे रही है ये आपका क्या है वो लाइन, ये आपकी क्या है वो लाइन, इसका स्लोप क्या है आपका नॉट डिफाइंड। अब हमें क्या फाइंड करना है,
इन दोनों लाइंस, ये जो गिवन इक्वेशन है इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो इसके लिए हमने एलिमिनेशन मेथड का यूज किया। एक्स का कोफिशिएंट मैं सेम कर रहा हूँ, तो कहना ही से दैट पूरी इक्वेशन को मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपका 3x, 3 इंटू 7y कितना हो जाएगा -21y, 3 इंटू 5 कितना हो जाएगा 15, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6, और ये हो जाएगा आपका 3x प्लस वाई इक्वल टू। ये क्लियर हो गया। व्हाइल सॉल्विंग दिस, एक्स से कोफिशिएंट तो सेम है पर साइन भी सेम है। पूरे इक्वेशन 2 से हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो ये जो माइनस प्लस वाली टर्म में क्या हो जाएगी माइनस, प्लस वाई क्या हो जाएगा माइनस। अब देखो ये कैंसिल हो जाएगा, -21y और -y कितना हो जाएगा -22, प्लस में क्या हो जाएगा 15, इक्वल टू में क्या हो जाएगा 0। +15 को राइट हैंड साइड में ले जाओ तो क्या आ जाएगा -15, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, y की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/22 हो जाएगी। ठीक है, इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। इक्वेशन 2 का मतलब अगर मैं इस इक्वेशन में पुट करता हूँ तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 15/22 इक्वल टू 0 होगा। तो 3x की वैल्यू क्या हो जाएगी -15/22, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -15/22। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, 3 5 जा क्या हो जाएगा 15, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -5/22। कैन आई से दैट जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो आपका क्या होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, x क्या होगा -5/22 और y क्या होगा 15/22। पहले बताओ इसके बाद समझ में क्लियर हो गया कि वो जो लाइन जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है वो इस पॉइंट से पास और इसका स्लोप क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, तो ये आपका एक्स आ गया, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये बात समझ में आ गई। अब पॉइंट फ्लो फॉर्म का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू f। ये आपका क्या है x1, ये आपका क्या है y, तो y माइनस y, तो ये हो जाएगा आपका y माइनस 15/22, x माइनस x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5/22 इक्वल टू m की जगह क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइन होने के का मतलब क्या है कि जो डिनोमिनेटर है शुड बी इक्वल टू 0। कोई वैल्यू नॉट डिफाइन के इक्वल है, डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल टू 0। तो x प्लस 5/22, ये जो डिनोमिनेटर है जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -5/20, एंड दिस इज द, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो x प्लस 5/22 इक्वल टू 0, और आप इसको ले सकते हो 22x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइफ। ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है, और ये क्या क्वेश्चन क्लियर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन drawn perpendicular to the line x by 4 plus y by 6 equal to 1 through the point where it meets the y axis। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को ध्यान से, आपको ये कहा जा रहा है आप एक लाइन की इक्वेशन फाइंड करो, तो इस लाइन के क्या है परपेंडिकुलर है इस लाइन। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस लाइन को नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट करें। कैसे, 6 और 4 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12, तो ये हो जाएगा आपका 6x प्लस में क्या हो जाएगा आपका 3y इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका 1। तो आपके इक्वेशन आ जाएगी 6x प्लस 3y इक्वल टू 12 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y से मेरे पास इस लाइन का स्लोप मान लेते हैं m1 है, जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है उसका स्लोप हो गया m। अब ये परपेंडिकुलर है तो आपको पता है m1 इंटू m2 इक्वल टू क्या होगा माइनस। ये बात भी क्लियर है। अब ये जो लाइन है वो किस पॉइंट से पास हो रही है, वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, वेयर इट मीट्स द y एक्सिस। अब पहले इसको फिगर से समझो, देखो आपको जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो ये रेड वाली लाइन, वो कौन सी लाइन है रेड। अगर आप गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को देखो तो आप एग्री करते हो ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन है। जो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट हो रही है 4, और वाई एक्सिस पर किस पर हो रही है 6। क्या आप एग्री करते हो दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ, और ये आपकी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है। जो एक्स एक्सिस पर किस पॉइंट पर इंटरसेप्ट 4 और वाई एक्सिस पर किस पर, इसका मतलब ये जो वाई वाला जो पॉइंट है ये 0,6 है। ये ओरिजिन से देखोगे तो अगर वाई एक्सिस पर कोई पॉइंट है तो 0,6,
और ये वाला पॉइंट क्या होगा आपका 4,6। हमें ये कहा जा रहा है कि ये जो इक्वेशन है रेड वाली जो हमें फाइंड करनी है, ये इस पॉइंट से पास हो रही है जिस पॉइंट पर ये गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन वाई एक्सिस को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर। यानी कि एक चीज क्लियर हो गई कि ये जो हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन है किस पॉइंट से पास हो रही है, 0,6। अब जो आपको इक्वेशन फाइंड करनी है जिस लाइन की और जो गिवन इक्वेशन है दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर। तो m1 इंटू एम टू इक्वल टू -1। मेरे पास इसका स्लोप भी आ गया, स्लोप भी आ गया, पॉइंट भी आ गया। पॉइंट लो फॉर्म क्या कहता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m। क्या क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना समझ में आ गया, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको एक क्वेश्चन, क्या मैं इसको ऐसे ले सकता हूँ, देखो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो। एक तो मैंने आपको मेथड बताया, आप इसको नॉर्मल इक्वेशन में कन्वर्ट। 6 और 4 का एलसीएम क्या आएगा जल्दी बताओ, 12। 4 के टेबल में 12 किस पर आता है, 3 पर आता है। 6 के टेबल में 12 किस पर आता है, 2 पर आता है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा आपका, तो यहाँ से इक्वेशन बन गई 3x प्लस 12y इक्वल टू 3x प्लस 2y इक्वल टू बन गई। इसको मैं ऐसे भी ले सकता हूँ 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो स्लोप क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। क्या आप मानते हो -3/2 स्लोप आएगा। एक तो ये मेथड, दूसरा आप इसको ऐसे कर लो, x विद इन ब्रैकेट लिख सकता हूँ 1/2 प्लस y विद इन ब्रैकेट लिख सकता हूँ 1/6 इक्वल टू 1। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1/4 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 1/6। इसको रेसिप्रोकेट करोगे तो इस लाइन का, ये जो लाइन है गिवन लाइन है, इसका स्लोप कितना आ जाएगा, -3/2 जो हमारा गया। अब जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है वो इसके साथ क्या है, परपेंडिकुलर। तो इनके बीच में जो रिलेशन है स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू, पी क्यू का मतलब जिस लाइन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है वो है आपका दिखा है ना ये रेड कलर। गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन का स्लोप जो है हमने m1 ले लिया, तो इसको हमने क्या ले लिया, m2। क्या ले लिया, तो ये आपका m2। तो स्लोप ऑफ pq क्या हो गया, अब ये दोनों लाइन ए बी जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है, pq जो रिक्वायर्ड है, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। कैन आई से दैट m1 m2 यानी कि इनके स्लोप के बीच में रिलेशन क्या होगा कि m1 m2 किसके इक्वल होगा, माइनस। अब m1 कितना है आपका, -3/2। तो अगर मैं ये कहता हूँ -3/2 इंटू m2 इक्वल टू -1 है, तो माइनस से माइनस कैंसिल। तो आप एग्री करते हो m2 की वैल्यू 2/3 होगी। m2 की वैल्यू क्या होगी, 2/3। ये आपका 2/3 आ गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा, अब आपका पॉइंट भी है, पॉइंट क्या है 0,6। किस पॉइंट से पास हो रही है, 0,6 से। पॉइंट हो गया आपका 0,6। स्लोप कितना आ गया, 2/3। फॉर्मूला क्या होता है, y माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल टू m। इसमें कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये आपका क्या है x1 और ये आपका क्या है y। तो y माइनस वाई वन दैट इज 6 अपॉन x माइनस एक्स वन दैट इज 0 इक्वल टू m। m की जगह क्या आ जाएगा 2/3। तो सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 3 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे y माइनस 6, एग्री करते हो, इक्वल टू 2 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे x माइनस 0 दैट इज 2x। 3 इंटू वाई क्या हो जाएगा 3y। 3 इंटू -6 क्या हो जाएगा 18 इक्वल टू में क्या हो जाएगा। इसको सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखो कोफिशिएंट ऑफ x को पॉजिटिव रखना, क्या रखना होता है पॉजिटिव। तो 2x प्लस 3y को यहाँ शिफ्ट कर दो, -3y -18 को यहाँ शिफ्ट कर दो, +18 इक्वल टू में 0। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। समझ में आ गया क्वेश्चन क्या अप्रोच रहेगी। नंबर 7, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल formed by the lines y minus x equal to 0, x plus y equal to 0 and x minus k equal to 0। देखो हमें ये पता है कि अगर हमारे पास तीन वर्टेक्स, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, अगर इन तीनों के कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन हो, वी कैन इजीली फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पर समस्या ये है कि आपके पास 3 लाइन है लेकिन 3 वर्टेक्स गिवन है। तो मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, इक्वेशन। क्या मैं 1 और 2 को सॉल्व करके 1 और 2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकता हूँ, हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड से, तो वो हो जाएगा पॉइंट। ऐसे 2 और 3 को सॉल्व करके क्या आ जाएगा आपके पास, वर्टेक्स बी के कोऑर्डिनेट। और ऐसे मान लो 1 और 3 को सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएंगे वर्टेक्स सी के कोऑर्डिनेट।
अप्रोच समझ में आ गई क्वेश्चन की। तीनों के वर्टेक्स आ जाएंगे आपके पास, तो बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या था? हाफ मॉडुलस साइन x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस, हो जाएगा। अप्रोच समझ में आ गई क्वेश्चन की क्या रहेगी? ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको तीन इक्वेशन की है। लेट दिस बी द फर्स्ट इक्वेशन, दिस बी द सेकंड इक्वेशन, दिस बी द थर्ड इक्वेशन। समझ में आ गया? ठीक है, तो ये जो तीन इक्वेशन है तीनों को सॉल्व, तीनों को क्या करेंगे? सॉल्व। तो फर्स्ट और सेकंड को जब आप सॉल्व करें, इसको सॉल्व करते हो फर्स्ट और सेकंड, तो देखो जब आप फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करोगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। अगर आप ध्यान से देखो, देखो ये है क्या? ये है आपका x प्लस वाई इक्वल टू, ये फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन क्या है? y माइनस एक्स, तो मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई, या मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0। यस और नो? तो ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये तो क्या आ रहा है आपका? 0 आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं कटेगा नहीं। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? देखो y माइनस एक्स इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन में y के नीचे y रखो प्लस, और ये हो गया प्लस x इक्वल टू 0। x से x कट जाएगा, 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा, y इक्वल टू 0। यहाँ y की जगह 0 रखोगे तो x भी कितना आ जाएगा आपका? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि फर्स्ट और सेकंड जो ये लाइन है, इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? 0,0। एक वर्टेक्स हमारे पास आ गया। इसी तरह से अगर मैं 2 और 3 को सॉल्व कर लूं, किसको? 2 और 3 को, ध्यान से देखो, ये हो गया x प्लस वाई इक्वल टू 0 2। तो थर्ड इक्वेशन क्या है? x माइनस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से डायरेक्टली देखो आप इसको सॉल्व कर दो तो x की वैल्यू k आएगी, 2 और 3, तो x की जगह k पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस। दोनों अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उसको सेटिस्फाई करेगा। बात समझ में आ रही है? अगर मैं दोनों को सॉल्व करता हूँ तो पहले मुझे बताओ x इक्वल टू k होगा या नहीं होगा? अब ये दोनों अगर एक ही पॉइंट से पास हो रहे हैं, इंटरसेक्शन पॉइंट, तो ये जो x की वैल्यू आ रही है वो उसको सेटिस्फाई करेगी। उस हिसाब से अगर y की वैल्यू देखो तो क्या आएगी? माइनस के आएगी। क्या आएगी? माइनस। तो 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट आ रहा है k और माइनस। 2 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आ रहा है आपका? k और माइनस। ये बात समझ में आ रही है? अब हम बात करते हैं 1 और 3। 1 और 3 अगेन x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी? k। अब अगर मैं यहाँ x की जगह k पुट कर दूं तो y की वैल्यू तो क्या आनी चाहिए? k। तो 1 और 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएगा? k कॉमा। 3 पॉइंट आ गए, आगे ना 3 पॉइंट है, 0,0 k, और k माइनस के। तो जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो ये समझा रहा हूँ। जैसे कि एक वर्टेक्स क्या आ जाएगा आपका? 0,0। एक क्या आ गया? k माइनस के, और एक आ गया k। हमारा जो टारगेट था वो 3 वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट फाइंड करने का था, वो आ गया। एक इसको हम ले लेते हैं a, ये हो गया हमारा b, और ये क्या हो गया आपका? कितनी बात समझ में आ रही है? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, तो अगर आप फिगर से भी देखो तो 3 लाइन थी, तो कुछ इस तरह का ट्राइंगल समझ में आ गया क्या? ट्राइंगल बनाने, ट्राइंगल ना भी बनाओ, ये कोई क्लियर पार्ट नहीं है, ट्राइंगल छोड़ दो आप। लेकिन आपको 3 इक्वेशन से 3 पॉइंट्स फाइंड करना आ गए। ए बी सी आप किसी को भी ले सकते हो, वाह, मैं इसको भी ये ले सकता हूँ, इसको बी, इसको सी ले सकता हूँ। अब क्या रहेंगे? फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या था आपका? किसी तरह ये आपके 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए, ए बी सी। तो यही फॉर्मूला हमने पढ़ा था, जो भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, अब देखो हाफ x1 की जगह क्या आएगा? k। y2 माइनस y3, तो 0 माइनस माइनस क्या होगा? प्लस। 0 प्लस k होगा, प्लस x2 की जगह क्या आएगा? 0 इंटू एनीथिंग 0 ही आने से तो छोड़ ही दी। प्लस x3 की जगह क्या आ जाएगा? k, तो आपने लिखा k। k के बाद क्या आएगा? y1 माइनस y, तो ये आपका y1 है, k और y2 क्या है? 0, तो ये हो गया k माइनस। ये बात समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो k इंटू के क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। फिर k इंटू के क्या हो जाएगा? k स्क्वायर। k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2k स्क्वायर। ये 2 से 2 कट जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? k स्क्वायर स्क्वायर। मेरी बात समझ में आ गई? क्या पूछ रहेगी इस क्वेश्चन में आपकी? तो ये आपको 3 इक्वेशन गिवन है, तीनों इक्वेशन में आप एलिमिनेशन मेथड से एक बार 1 और 2 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक बार 2 और 3 का,
एक और 1 और 3 का इंटरसेक्टिंग पॉइंट फाइंड करोगे, इससे आपके पास 3 वर्टेक्स के 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे और फिर आप अप्लाई कर दोगे ये वाला फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। समझ में आ गया? एंड यू विल हैव योर क्लियर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इज फाइंड द वैल्यू ऑफ p so that the three lines, ये आपके 3 लाइंस है, 3x plus y minus 2 equal to 0, px plus 2y minus 3 equal to 0 and 2x minus y minus 3 equal to 0. वे intersected one point. तो आप इसको ऐसे समझो, this is the figure. These are the 3 given lines, line 1, line 2, line 3. तीनों एक ही पॉइंट से पास, all 3 lines passing through the one point. आपको p की वैल्यू निकालनी, क्या अप्रोच? भाई दोनों को सॉल्व करके मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर सकता हूँ। जो भी वो पॉइंट आएगा वो इस लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। जब आप x और y की वैल्यू पुट करोगे यू विल हैव द वैल्यू ऑफ, कितनी बात समझ में आ गई? सबसे पहला काम क्या करना है? बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये बात समझ में आ गया? ठीक है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस लाइन का फाइंड करेंगे? लाइन 1 और लाइन 1 और लाइन 2 का। तो लाइन 1 क्या है? 3x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। तो लाइन 2 क्या है? 2x माइनस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? ठीक है, तो देखो जब आप इसको सॉल्व करो, फर्स्ट ऑफ ऑल y से y डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा? 5x और माइनस 2 माइनस 3 हो जाएगा माइनस। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। अब ये जो भी आपकी x की वैल्यू आ रही है या किसी भी क्वेश्चन में पुट करो, से आपने क्वेश्चन 2 में पुट करो, तो 2 into 1 क्या हो जाएगा? 2। फिर क्या है? -5। देन -3 इक्वल टू 0। 2 माइनस 3 कितना? -1। तो -y-1 इक्वल टू 0। तो -y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया? x1 और y माइनस, x1 हो गया और y क्या हो गया? -1। इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। अब ये जो गिवन लाइन है, जो आपकी गिवन लाइन है, यानी कि आपके पास ये वाला पॉइंट आ गया। आपको समझ में आ रहा है? ये वाला पॉइंट आ गया। ये वाला पॉइंट क्या आ गया? 1, -1। इसका मतलब ये जो लाइन है वो भी इसी पॉइंट से पास होगी। तो ये जो पॉइंट है वो इस लाइन को क्या करेगा? सेट। तो आप x की जगह क्या पुट करोगे? 1। y की जगह क्या पुट करोगे? -1। जब आप इसको सॉल्व करोगे देखो p इंटू 1 क्या हो जाएगा? -2 -3 -5 इक्वल टू 0। कैन आई से दैट p विल बी इक्वल टू 5? Can I say that p will be equal to 5 and this is the final answer of this? समझ में आ गया कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है? क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। इफ द 3 लाइंस whose equations are, फर्स्ट लाइन की इक्वेशन क्या है? y इक्वल टू m1x प्लस c1। सेकेंड लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू m2x प्लस c। थर्ड लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू m3x प्लस c। आपको कहा जा रहा है तीनों लाइन जो कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब अभी समझाया था क्या? all 3 lines passing through the one। अब आपको शो करना है, देन शो दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0। तो देखो अप्रोच क्या होगी? फर्स्ट ऑफ ऑल से दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को यूज करके मैं एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकाल सकता हूँ और वो जो पॉइंट होगा वो इस थर्ड लाइन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। जैसे आप सेटिस्फाई कराओगे यू विल हैव योर, मैंने क्या कहा आपको? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड द इंटरसेक्टिंग पॉइंट। तो ये आपकी 3 इक्वेशन, these are the given 3 equations, question 1, question 2, question। First of all what we will do, we will solve first and second equation। we will solve first and second equation। first equation क्या है? m1x plus c1। second equation क्या है? m2x plus, इतनी बात समझ में आ रही है? तो जब आप सॉल्व करोगे तो देखो y से y कैंसिल हो जाएगा, भाई सेम कोफिशिएंट है लेकिन सेम साइन नहीं है, तो हमें सेकंड इक्वेशन से नेगेटिव साइन क्या लेना पड़ा? कॉमन। प्लस वाई हो गया माइनस वाई, m2x हो गया माइनस m2x प्लस c2 हो गया माइनस। तो y माइनस वाई क्या हो गया? अब देखो ये हो गया m1x माइनस m2x, ये समझ में आ रहा है? प्लस में क्या हो गया? c1 और माइनस में क्या हो गया? c। ये क्लियर है आपको? ठीक है, अब देखो कहना है सीधा माइनस m2x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा तो प्लस m2x आ जाएगा, प्लस m1x को मैं लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करूंगा माइनस m1x आ जाएगा और इक्वल टू में क्या होगा? c1 माइनस।
अब अगर मैं यहाँ से x कॉमन लेता, क्या कॉमन लेता हूँ x, तो विद इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा m2 माइनस, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा c1 माइनस, यहाँ से x की वैल्यू क्या होनी चाहिए c1 माइनस c2 अपॉन m2 माइनस m1, यस और नो, बस समझ में आ रही है, ठीक है। तो ये आपके पास x की वैल्यू, ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू। चलूं मैं आगे, अब क्या निकालना है हमें y, तो जो ये x की वैल्यू आई है उसको अपने इक्वेशन 1 में क्या कर दिया, अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, y इक्वल टू m1x प्लस c1, तो इस x की जगह आपने इस वैल्यू को पुट कर दिया, तो कुछ ऐसे बन जाएगी आपकी इक्वेशन। अब थोड़ा इसको सॉल्व करो, देखो m1 के साथ c1 को मल्टीप्लाई करूंगा, m1 c1 आएगा, m1 इंटू माइनस c2 करूंगा तो माइनस m1 c2, अपॉन में क्या हो गया m2 माइनस m1 प्लस c, यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो एलसीएम क्या आएगा m2 माइनस, अब देखो m1 c1 राइट, माइनस m1 c2, अब आप c1 को मल्टीप्लाई करोगे m2 माइनस m1 से, क्या आएगा m2 c1 राइट, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस m1, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब देखो m1 c1 तो हो गया कैंसिल, what we will add y is equal to positive term m2 c1 माइनस m1 c2 अपॉन m2 माइनस m1, तो आपके पास x भी आ गया और y, आपके पास x भी आ गया और y भी आ गया, ये आपके पास y की वैल्यू और x की वैल्यू क्या आई थी c1 माइनस c2, ये हमारा x है और ये हमारा क्या हो गया y, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब जो थर्ड लाइन है हमारी वो ये y इक्वल टू m3x प्लस c, पॉइंट है इसको सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह हम इसको पुट कर देंगे और y की जगह ये वैल्यू आएगी, समझ में आ रहा है, ठीक है। x की जगह ये पॉइंट आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी और y की जगह इस y की जगह हम इस पॉइंट को पुट कर देंगे, ये क्लियर हो गया, ठीक है। जब आप पुट करोगे, पुट करने के बाद इस तरह से आ जाए, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल सॉल्व द राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड को कैसे सॉल्व करोगे आप, क्या मैं c3 को ले सकता हूँ c3 बाय को ले सकता हूँ, जब आप एलसीएम लोगे राइट हैंड साइड में तो क्या आएगा m2 माइनस m आएगा, m2 माइनस m1, ये हो गया m3 c1 माइनस m3 c2, c3 इंटू m2 क्या होगा m2 c3 होगा, और माइनस में क्या हो जाएगा आपका m1 c3, इसमें कोई डाउट है तो बताओ, m2 माइनस m1 हो गया कैंसिल, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल हैव m2 c1 माइनस m1 c2 इक्वल टू m3 c1 माइनस m3 c2 प्लस m2 c3, और माइनस में आ जाएगा आपका m1 c3, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इस m2 c1, देखो ये क्या है आपका m2 c1 और ये क्या है आपका माइनस m1, ध्यान से देखो फर्स्ट ऑफ ऑल माइनस m1 c2 को मैं राइट हैंड साइड में शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा m1 c2, प्लस m2 c1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा m2 c1, राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस m2 c1 होगा। हमें क्या करना है लाइक टर्म्स कलेक्ट कर, ये m1 c2 है और राइट हैंड साइड में m1 वाली कौन सी टर्म है ये है, दोनों को हमने साथ में, फिर राइट हैंड साइड में जाओ m2 c3 है ये लिखा आपने, और ये लेफ्ट हैंड साइड से m2 c1 जब राइट हैंड साइड में आएगा तो माइनस m2 c1, तो ये आपके m2 वाली कलेक्शन होगी, राइट टर्म्स इकट्ठी होगी। अब m3 में आ जाओ, ऑलरेडी हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या था देखो माइनस m3 c2 और ये भी था, तो क्या हो जाएगा आपका m3 c1 माइनस, यानी कि m1, ये m1 वाली टर्म्स हो गई, ये m2 वाली टर्म हो गई और ये m3 वाली, ये बात समझना, ऐसा क्यों किया ये भी बताया। देखो जो चीज आपको प्रूव करनी है आप उसमें देखो, पहले क्या लिखा हुआ है m1 इंटू समथिंग प्लस m2 इंटू समथिंग प्लस m3 इंटू समथिंग, m1 m2 m3, तो यही हमने ऑर्डर बना दिया। अब मैं यहाँ से m1 कॉमन लेता हूँ तो ब्रैकेट में क्या आएगा c2 माइनस, m2 कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा c3 माइनस, m3 कॉमन लेता हूँ ब्रैकेट में क्या आएगा c1 माइनस, इज इट क्लियर, एंड सेम अप्रोच है दोनों क्वेश्चन की, क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू द पॉइंट 3,
आपको उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो किस पॉइंट से पास हो रही है 3, जैसे कि मान लो ये वो लाइन है जो किस पॉइंट से पास हो रही है 3, ठीक है, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद दिस लाइन। तो ये आपकी लाइन होगी, इसको मैं दूसरे कलर में शो कर देता हूँ। ये आपकी गिवन लाइन है, ये वाली। इसकी इक्वेशन क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू, रेड वाली वो लाइन है जिसकी इक्वेशन हमने फाइंड कर दिया, और ये जो रेड वाली लाइन है वो गिवन लाइन के साथ जो एंगल बना रही है वो कितना बना रही है 45 डिग्री। दो लाइन के बीच में जो एंगल होता है वो अल्फा होता है, दैट इज tan अल्फा। tan अल्फा का फॉर्मूला क्या था, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। समझ में आया कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अप्रोच? तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो एंगल है आपका ये क्या अल्फा है। देखो इसका आप स्लोप निकाल सकते हो, m1 इक्वल टू क्या होगा, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2। ये आ गया आपका 1/2। फॉर्मूला क्या था, tan अल्फा, तो यहाँ पे 45 है, मॉडुलस ऑफ m2 माइनस है, यानी कि ये जो लाइन है जिसकी हमें इक्वेशन फाइंड करनी है इसका स्लोप हमने मान लिया m माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या है, आपके पास m1 है दैट इज 1/2, आपके पास अल्फा है दैट इज 45। ये वैल्यू पुट करने का आपके पास m2 की वैल्यू आ जाएगी, स्लोप आ गया, पॉइंट गिवन है, पॉइंट स्लोप फॉर्म से क्या होगा y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1 इक्वल टू m2, और इसकी इक्वेशन समझ में आ गया, ठीक है। यही हमने यहाँ पे किया, आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो गिवन लाइन है इसका स्लोप आ गया माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y -2, तो इसका स्लोप आ गया 1/2, तो m1 आ गया। स्लोप ऑफ AB जिसकी आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उसके स्लोप को हमने क्या ले लिया m2। ये बात समझ में आ रही है। अब एंगल जो इन दोनों के बीच में 45 डिग्री है, इसको हम क्या कहते हैं अल्फा, एंड वी नो दैट tan अल्फा इज इक्वल टू m मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। सारी वैल्यू पुट कर दी, अल्फा की जगह 45, m1 की जगह 1/2, m1 की जगह 1/2। tan 45 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है। अब देखो यहाँ इसको मैं m2/1 लिख सकता हूँ, 1 और 2 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 इंटू m2 क्या हो जाएगा 2m2 माइनस अपॉन में क्या हो जाएगा, यहाँ से अगेन आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 2, 2 1 जा 2 प्लस में क्या हो जाएगा, ये क्लियर हो गया। 2 से 2 आपका कैंसिल हो, 2 से 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, वी आर लेफ्ट विद 2m2 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस, जैसे मॉडुलस साइन रिमूव करोगे तो अपोजिट में क्या हो जाएगा +-1 हो जाएगा। दो केसेस बनेंगे, केस वन में क्या होगा, ये पूरी जो वैल्यू है आपकी वो 1 के इक्वल होगी। जब आप इसको सॉल्व करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, केस 1 से m2 की वैल्यू क्या होगी आपकी, ये बात समझ में आ गया, ठीक है। अब अगर मैं इसको इक्वल टू में -1 रख, इक्वल टू में क्या रखता हूँ माइनस, अब जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा इसको सॉल्व करूंगा तो केस 2 में आपकी m2 की वैल्यू आ जाएगी -1/, केस 2 में m2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/, और जो गिवन पॉइंट है वो लाइन का क्या है 3,2, गिवन पॉइंट क्या है लाइन का 3, इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। इक्वेशन ऑफ लाइन एडी पासिंग, जो पासिंग पॉइंट है वो क्या है 3,2। एक बार हम स्लोप की वैल्यू क्या लेंगे m2 इक्वल टू, एक बार स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी m2 इक्वल टू, देखो एक बार -1/3 आई है और एक बार कितनी आई थी, एक बार कितनी आई थी 3 आई, जब इक्वल टू में क्या था 1, तो ये आ गया आपका 3, ये हो गया आपका x1, और ये आपका क्या हो गया, तो y माइनस y1 अपॉन x माइनस x। तो केस 1 में m की वैल्यू 3 आई, तो यहाँ से एक इक्वेशन आ गई, आ जाएगी यहाँ से। और केस 2 में m की वैल्यू कितनी आई है आपकी -1/3, -1/3। तो अब m की वैल्यू क्या ले लिया आपने -1/3, पॉइंट तो यही रहेगा x1 y1। इस केस के हिसाब से जो इक्वेशन आएगी वो आपकी आएगी x + 3y - 9 इक्वल टू, समझ में आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the line 4x + 7y - 3 = 0
2x minus 3y plus 1 equal to 0 that has equal intercept on the x। इसका मतलब सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, आप इन दोनों लाइन को सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल, यानी कि वो आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, एक्स और वाई। इक्वल इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, ए और बी इंटरसेप्ट जो है वो इक्वल है। अब क्वेश्चन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। यहां से सॉल्व करके जो एक्स और वाई की वैल्यू आई, यहाँ आप एक्स की वैल्यू पुट कर दोगे या वाई की वैल्यू पुट कर दोगे, इंटरसेप्ट इक्वल है तो यहाँ भी मैं बी की जगह ए रख सकता हूँ। वैल्यू पुट कर रहे हैं आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, जो ए की वैल्यू होगी वही आपकी वैल्यू किसकी होगी, बी की। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या होगी, एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू 1। ए और बी की वैल्यू यहाँ पुट करोगे और आपकी जो इक्वेशन है वो एक्स और वाई की टर्म्स में। देखो कैसे अप्रोच करोगे क्वेश्चन को। These are the given equation of line. You will find the point of intersection, that is solving one and जब आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या करोगे, इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, टू से। इक्वेशन टू को किससे मल्टीप्लाई करोगे आप, जब आप इक्वेशन टू को टू से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 2 2 जा 4x, 2 3 जा 6y, 2 1 जा क्या हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो अगेन सेकंड इक्वेशन से माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस 4x क्या हो जाएगा, माइनस 4x माइनस 6y हो जाएगा, प्लस 6y और प्लस 2 क्या हो जाएगा, माइनस 4x से 4x कैंसिल, 7y प्लस 6y हो जाएगा 13, माइनस 3 और माइनस 2 हो जाएगा माइनस 5। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5/, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5/13। हमने y बाय 13 किस में पुट कर दिया, इक्वेशन टू पर, इस आपने इस इक्वेशन में, ये आपकी इक्वेशन, तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह क्या आ जाएगा 5/13 प्लस 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इतनी भाषा बता रही है, ठीक है। तो आपने इस तरह से पुट कर दिया। क्वेश्चन टू क्या थी हमारी, 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0 और y की जगह आपने पुट कर दिया 5/, तो ये हो जाएगा आपका 5 3 जा 15 माइनस 15/13, प्लस 1 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस 15/13 राइट हैंड साइड में शिफ्ट होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 15/13। 13 आपका एलसीएम आ जाएगा, इसको सॉल्व करके ये हो जाएगा आपका 2/13 से 2 कैंसिल, तो x की वैल्यू क्या होगी, 1/13। अब x की वैल्यू आ गई आपकी 1/13 और y क्या आया था, 5/13। दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, 1/13 कोमा 5/13। ये समझ में आ गया। क्वेश्चन में कहा जा रहा है इक्वल इंटरसेक्ट, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, दैट हैज इक्वल इंटरसेप्ट। इसका मतलब a इक्वल टू क्या होगा, b, इसका मतलब a इक्वल टू क्या होगा, a इक्वल टू b। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। a b के इक्वल है, b की जगह भी a आएगा, इसको सॉल्व करोगे तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा, a। अब x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है 1/13 और y की वैल्यू क्या है, 5/13। क्यों, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है, उस पर लाई करेगा। तो x की जगह 1/13, y की जगह 1/13 पुट करोगे तो 5 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 6। तो a की वैल्यू होगी 6/13, तो b इक्वल हो तो b भी a हो गया। तो इक्वेशन ऑफ जो न्यू लाइन होगी वो क्या होगी, x बाय a, x बाय a की जगह क्या हो जाएगा 6/13 प्लस y बाय b, b की जगह हो जाएगा 6/13 इक्वल टू 1। तो सिंप्लीफाई करोगे 6/13 है, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 13/6x, रेसिप्रोकेट होके क्या हो जाएगा 13/6y इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है। अब यहां से जब आप देखो 13x प्लस 13y, यहाँ से जब आप एलसीएम लोगे 6 ही आएगा, 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6। तो आपकी ये इक्वेशन इस तरह से रिक्वायर्ड आंसर क्या होगा, 13x प्लस 13y माइनस 6 इक्वल टू। क्वेश्चन नंबर 12, show that the equation of the line passing through the origin and making an angle theta with the line y equal to mx plus c is y by x equal to m plus minus tan theta 1 minus plus m tan। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखो, शो दैट द लाइन, आपको शो करना है कि इक्वेशन, उस लाइन की इक्वेशन जो ओरिजिन से पास, तो इसका पासिंग पॉइंट क्या हो गया 0,0, मेकिंग एन एंगल थीटा, यानी कि जो आपको लाइन फाइंड करनी है, मान लेता हूँ ये ब्लैक कलर में वो लाइन,
और गिवन लाइन जो है वो अपनी रेड वाली लाइन है, इसकी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दोनों के बीच में एंगल यानी कि अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू क्या होता है, मॉडुलस m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब ये जो ब्लैक वाली लाइन जिसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, किससे पास हो रही है, जीरो से, मेकिंग एन एंगल विद दिस लाइन, दैट इज मेकिंग एन एंगल थीटा, मेकिंग एन एंगल थीटा। तो ये जो लाइन है इसकी इक्वेशन ये होगी, ये आपको ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो देखो कैसे करो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझ में आ गया, जो लाइन आपको फाइंड करनी है वो ये वाली लाइन है जिसको मैं रेड कलर से शो कर रहा हूँ। ओरिजिन से पास होने का मतलब 0,0 से पास हो रही है, ये बात क्लियर होगी, ठीक है। और ये आपकी गिवन लाइन है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, क्या आप एग्री करते हो, इसका स्लोप तो m है, गिवन लाइन का स्लोप m है, यानी कि m1 की वैल्यू क्या होगी m, इसका स्लोप क्या होगा m2, और ये क्या हो गया आपका tan अल्फा, यानी कि tan अल्फा यहाँ पे क्या है tan, इतनी बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो देखो स्लोप ऑफ CD यानी कि जो गिवन इक्वेशन है उसका स्लोप क्या है m, स्लोप ऑफ AB जिसकी इक्वेशन आपको फाइंड करनी है उसका स्लोप हमने ले लिया आपको, यानी कि आप एग्री करते हो ये m1 है, m1 की वैल्यू m, m2 आपका हो गया जिस लाइन की आपको इक्वेशन फाइंड करनी है उसका, एंगल बिटवीन द लाइन थीटा यानी कि tan थीटा, ये अल्फा की वैल्यू होगी ना, tan अल्फा, tan अल्फा का मतलब tan थीटा इक्वल टू मॉडुलस ऑफ m2 माइनस m2 एज इट इज, m1 की वैल्यू हमारी है 1 प्लस m1, m1 की जगह क्या हो जाएगा m इंटू, जैसे आप मॉडुलस साइन रिमूव करोगे तो यहाँ पर प्लस माइनस tan थीटा आएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू में m2 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 m। अब एक बात बताओ, प्लस माइनस ये tan, प्लस माइनस या tan थीटा, जब मैं इस पूरी वैल्यू यानी कि देखो प्लस माइनस tan थीटा को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लाई 1 प्लस m1 m, ये बात समझ में आ रही है आप, बात समझ में आ गई। देखो प्लस माइनस tan थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस tan थीटा आएगा, प्लस माइनस tan थीटा को m1 m2 से करोगे तो क्या आएगा, प्लस माइनस m1 m2 इंटू tan थीटा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा m2 माइनस m, इक्वल टू में क्या आ जाएगा m2 माइनस m। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। आप देखो ये हो गया आपका प्लस माइनस tan, ये क्लियर है। माइनस m को मैं यहाँ शिफ्ट करता हूँ तो क्या हो जाएगा प्लस, इक्वल टू में क्या होगा m2। अब देखो जब ये टर्म वहां शिफ्ट होगी तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, इसलिए जो प्लस माइनस था वो राइट हैंड साइड में जाके हो गया माइनस, और ये हो गया m1 m2 इंटू tan। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। नो m प्लस माइनस tan थीटा है, यहाँ से मैं m2 कॉमन ले सकता हूँ, यहाँ से मैं m2 क्या ले सकता हूँ, जैसे आप m2 कॉमन लोगे, जैसे आप m2 क्या लोगे कॉमन, यहाँ से तो आ जाएगा 1, ये हो जाएगा माइनस प्लस m tan थीटा, यस और नो, ठीक है। अब ये पूरा प्रोडक्ट फॉर्म में है, जैसे यहाँ आ जाएगा तो डिविजिबल फॉर्म में आ जाएगा, न्यूमरेटर में क्या है m प्लस माइनस tan, अपॉन में क्या आ जाएगा 1 माइनस प्लस m tan थीटा। बात समझ में आ रही है। इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी जो आपको फाइंड करनी थी उसका पासिंग पॉइंट है 0,0, तो एग्री कर दो x1 y1, और ये उसका स्लोप आ गया m2। फॉर्मूला क्या था, पॉइंट स्लोप फॉर्म y माइनस y1 x माइनस x1 इक्वल टू स्लोप जो यहाँ पर m2 है, तो y माइनस y1 0, x माइनस x1 0 इक्वल टू स्लोप, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी एज इट इज, यस और नो, आ जाएगी। y बाय x इक्वल टू क्या हो जाएगा m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan, ये तो करना था आपको, देखो क्या प्रूव करना था आपको, m प्लस माइनस tan थीटा अपॉन 1 माइनस प्लस m tan थीटा, थैंक्स, क्लियर हो गया क्वेश्चन, ठीक है। This is for today's class. I hope you like this class, and if you like this class then do like, share and subscribe my channel. And don't forget to press the bell icon. Bell icon press करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा you will get the notification of that lecture. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।